नमस्कार, मेरा नाम है सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं मिस टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। इको गार्डन का जब भी जिक्र आता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो तो एक धरना स्थल है और वहाँ पर कुछ ना कुछ धरना जो है वो लोग देते रहते हैं, लेकिन धरना देना इतना आसान नहीं होता है और कोई अपनी खुशी से धरना नहीं देते हैं। जब भी आप अंदर घुसेंगे तो आपको चारों तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे होते हैं और प्रशासन को आगाह करते हैं, प्रशासन से विनती करते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि उनकी जो मांग है वो पूरी हो। हमारे पीछे भी देखिए आप, तमाम जो ये अभ्यर्थी हैं ये अपनी समस्याओं को लेकर 20 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएसएससी के ये अभ्यर्थी है और 2019 में इन लोगों का जो पेपर था वो हुआ और हर एक स्टेप पर इन्होंने धरना देकर के अपनी चीज़ों को करवाया है। अभी तक यहाँ बैठे हुए कोई भी प्रशासन का अधिकारी न सरकार का मंत्री इन लोगों से मिलने आया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन्हीं लोगों से। काहे घर नहीं जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, सरकार को मैम घर किस लिए जाए, खाली हाथ है कैसे चले जाएं। घर वाले ने तो पढ़ने के लिए सब कुछ दिया है। ये हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं, किसी तरह जो है मध्यम परिवार से पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत पढ़े, नौकरी मिली, सब कुछ हो गया, वेरिफिकेशन करा लिए हैं। सरकार ऐसे हम लोग गिरे हालत पे छोड़ दी है, कोई मतलब नहीं। हम लोग घर किस मुँह से जाएँ। दीपावली मना रहे हैं, घर वाले भी नहीं कह रहे हैं ठीक है जाइए वहीं मनाइए, आप लोग कोई कीमत नहीं हमारे घर पे। अब हम लोग पूरा बेसहारा छोड़ दिए गए हैं, कोई तरफ हम लोग कोई नहीं मजबूरी समझ रहा है। तो बिल्कुल प्रशासन क्या कहता है जब भी आप लोग मिलने जाते हैं तो क्या कहता है वो? केवल आश्वासन दे देते हैं, हम लोग ज्ञापन लेके कूड़े में डाल देते हैं, कोई मतलब नहीं है। ना तो शासन ना प्रशासन, दोनों स्तर हम लोग बात कर रहे हैं, सारा मामला सब बेनतीजा निकल जा रहा है पूरा, एकदम समझ लिया। हम लोग परेशान हैं और हम लोग वैकेंसी है 2019 की वैकेंसी है, 2022 मई को एग्जाम हुआ है और उसके बाद 15 फरवरी 2023 को शॉर्ट लिस्टिंग हुई डीबी के लिए, मई में डीबी हो गई और लगभग 7 महीने हो गया है, अंतिम परिणाम नहीं आया है। सचिव जी पास जाते हैं, सचिव जी कहते हैं शासन स्तर मामला है, शासन के पास हम लोग जाते हैं तो कहते हैं चलिए कार्मिक से दिखाते हैं, आप आयोग जाइए। तो हम लोग घन चक्कर लगाए हुए हैं, कोई हम लोग दर्द पीड़ा सुनने वाला नहीं है। और अभी योगी जी राजस्थान गए थे, वहाँ चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि राजस्थान के जो युवा बेरोजगार हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। अरे आप अपने यहाँ के देख लीजिए, आप भी एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपके प्रदेश में ये स्थिति है, कम से कम हम लोग आवाज़ को सुनिए। नहीं तो प्रशासन और आयोग की आक्रामकता के कारण हम लोग यहाँ पड़े हैं, उसके शिकार हम लोग हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। जी मैम, हम लोग की जो वार्ता है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी पीजी में हमको स्टैटिक्स में वर्क करना पड़ता है, मैथमेटिक्स का है, कॉमर्स है, तो सांख्यिकी में है। तो इन सभी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है जो कि यूपीएससी में भी नहीं होता है, यूपीएससी में जो डिग्री आती है यूजी मांगा जाता है। तो यहाँ पीजी डिग्री प्लस कंप्यूटर अर्हता है हमारे पास। तो इतने योग्य अर्हता वाले व्यक्ति भी जो है आज दर दर भटक रहे हैं, ये आज की दुर्दशा ही है और क्या की जा सकती है मैम। आप बड़े परेशान और आंखों में आपके आंसू भर रहे हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं, ये बहुत गंभीर मुद्दा भी है। उस सरकार को भी इसे सोचना चाहिए कि इन्हें जहां पर बैठ करके देश की सेवा करनी चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए और यहाँ पर अपने हक के लिए इतना पढ़े लिख के होकर के इसमें जो है कि 896 पद हैं, जिसमें से लगभग 620 माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के विभाग के अंतर्गत आता है और 225 माननीय मुख्यमंत्री जी के। लेकिन दोनों लोग जिम्मेदार पद बैठे हैं, लेकिन दोनों लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, इतने जिम्मेदार पे बैठे हुए हैं तब भी हम लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग बार बार जा रहे हैं, केवल आश्वासन मिल रहा है, बस कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। शासन प्रशासन स्तर दोनों लोग हम लोग परेशान हैं और बहुत परेशानियां हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं मैम, बहुत परेशानियां हैं और इस समय हम लोगों को केवल गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, आयोग से भी और शासन स्तर पर भी। और हम लोग के पास ये अंतिम रास्ता है और हम निवेदन करेंगे यही सरकार से कि हमारी मांग को जो है पूरा किया जाए, क्योंकि हम लोग मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, पारिवारिक हर स्तर पर पीड़ित हैं। हमारी व्यथा कोई सुनने वाला नहीं है। और आपकी माता जी भी घर पे? क्या कहूँ, हमारे लिए ये बहुत बुरे दौर में से एक था और माता जी के द्वारा अंत में अंतिम शब्द यही थे कि बेटा कब तक तुम्हारी नियुक्ति होगी। मतलब उनका सपना जो था वो नहीं पूरा हो पाया? एकाएक सब चीज़ें हो गई और शायद ये मेरे साथ ही नहीं, मेरी माँ गुजर गई, 2 और साथी हैं, उनके पिताजी भी एक्सपायर कर गए। ये 4 साल 4.5 साल का कितने लोगों की ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, ये सरकार नहीं समझ रही है हम लोग के दर्द को। बिल्कुल, ये जो होंठ कपकपा रहे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं,
वो एक माँ का जो सपना होता है, हर एक माँ का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा, ताकि जब भी वो घर से बाहर निकलेंगी तो लोग कहेंगे अरे इनका बेटा तो सरकारी नौकरी कर रहा है। और जब वो सपना टूट जाता है तो बड़ा दर्द होता है। भैया उनके दर्द तो है, और क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर? मैम मैं ये कहना चाहूँगा, ये देखिए हम लोग का विज्ञापन आता है ये 19 तारीख में 2019 में आता है। और मैडम ये देखिए उसके बाद 3 वर्ष बाद जो है हम लोग की जो है परीक्षा होती है। उसके बाद उत्तर कुंजी के लिए हमें आयोग जाना पड़ता है और वहाँ धरना देना पड़ता है। फिर 3 माह बाद हमारी उत्तर कुंजी आती है। फिर हम लोग संशोधित उत्तर कुंजी के लिए जाके धरना देते हैं। फिर 3 महीने बाद हमारी संशोधित उत्तर कुंजी आती है। फिर 6 महीने बाद हमारा धरना होता है डीवी के लिए। फिर डीवी हमारा लगाया जाता है। उसके बाद डीवी के बाद मैम जो है हो जाता है हम लोग का, हो गया है अभी 7 महीना हो गया लगभग, और हम लोग का रिजल्ट भी नहीं आया है। और पेपर में ये देखिए प्रिंट मीडिया में जो है छाप दिया जाता है कि आप लोगों को जो है अक्टूबर में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे जो है। और मैडम नवंबर चल रहा है, हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने के बाद 3-4 महीने की प्रक्रिया होती है लगभग नियुक्ति मिलने की। तो मैडम जब हमारा रिजल्ट ही नहीं आया तो नियुक्ति हमें कौन देगा जो है, किसको मिलेगी नियुक्ति, आप बताइए मैडम। जो है हम लोग इस समय समझ लीजिए आर्थिक मानसिक और पीड़ा से जो है गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हैं हम। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर बात पहुंच रही है तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारा रिजल्ट निकालिए। जो भी सक्षम अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं और जो शासन में बैठे हुए हैं, सत्ता में लोग हैं, उनसे मेरा यही कहना है प्लीज़ रिजल्ट निकालिए। हम लोग बहुत परेशान हैं जो है। बिल्कुल, ये क्या लगा रखा है प्रशासन ने? आखिरकार जो अधिकारी बैठे होते हैं वो काम करने के लिए बैठे होते हैं। हर एक कदम पर इन्हें अपने लिए हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो जब भी हक आवाज़ उठाते तब उनकी आवाज़ को सुना जाता है, और इस थक हार करके यहाँ पर ये बैठे हैं। अब बस एक आश्वासन लेकर कि कब सरकार हमें बुलाए और कब हमारा रिजल्ट जो है वो जारी करे। क्या कुछ कहेंगे? मैम मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब मेरी वैकेंसी 2019 की है और उसमें 5000 लड़के थे जिन्होंने मतलब आवेदन किया हुआ था, और 2200 लड़कों का जो है उन्होंने डीवी के लिए बुलाया है 896 पदों के लिए। जबकि 2019 से इन्होंने 3 बार पीईटी करा दिया, जिसमें से 30 से 40 लोग बच्चे जो है आवेदन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। 30-40 लाख बच्चे आवेदन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। 3 बार इन्होंने परीक्षा करके रिज़ल्ट उसका निकाल दिया। मेरा 2200 का इन्होंने रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकाला। उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं है जिस परीक्षा का महत्व, जिस परीक्षा से नियुक्ति देनी है, उस परीक्षा पे ये कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। पेट कराने से कोई क्या फ़ायदा है? 3 बार उन्होंने पेट कराया, कोई मतलब नहीं। 4 साल हो गए हैं, सभी लोग आर्थिक मानसिक हर तरीके से शोषित हो चुके हैं। समाज में भी किस तरीके की स्थितियाँ रहती हैं ये सोच लीजिए। और मैं एक माध्यम से, आपके माध्यम से ये भी छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अगर वो 4 महीने में मतलब 143 करोड़ जनसंख्या का लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट निकाल देते हैं, 4 साल में ये जो है उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। एक 2200 वैकेंसी का रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। किस तरीके का न्याय है? 896 पद, जिसमें 2200 करीब लड़कों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था। आपके चैनल के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहेंगे, जैसे हमारे साथियों ने बहुत सारी पीड़ाएं दुख वो हर व्यक्ति के साथ है, तो सरकार, हमें उम्मीद सरकार से ही है, क्योंकि ये उन्हीं के शासनादेश में शासनकाल में निकाली गई वैकेंसी है और अभी भी उनका शासनकाल जो है 2027 तक चलेगा। हमारी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें। हमें विश्वास है कि आप करेंगे, लेकिन ऐसी पीड़ाओं को, ऐसे घरों को उजाड़ के न करिए कि हम उस वैकेंसी के खुशियां न मना पाएँ। जब हमारे परिजन ही नहीं रहे हमारे बीच, किसी की माताजी, किसी की पिताजी, ऐसे तमाम परिस्थितियां हैं और 30 अबव हैं। सोचिए कि हमारे ऊपर मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरीके का प्रेशर आ रहा है। हम लोग बस अपनी आँखों में सोचिए आंसू सूख गए हैं कि वो भी चीज़ें अब हम नहीं कह पा रहे हैं। पीड़ा इतना है। आपके अभी एक मित्र ने बताया उनकी माताजी बस कह रही थी बेटा नियुक्ति कब मिलेगी, उसी बीच चली गई। सोचिए ऐसी पीड़ाएं हर परिवार की हैं, हमारी बहनें हैं साथ में। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और देखिए ये जो अपना ये मानसिक प्रताड़ना है, क्योंकि घर और परिवार नहीं समझते हैं उनको। जब बच्चा पढ़ जाता है तो बस यही कहते हैं कि तुम में कोई कमी होगी तभी नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए ये तमाम जो लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर हैं और लड़कियों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कहते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर आप बैठी हुई हैं? यस मैम, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार, शासन, प्रशासन सभी से मैं यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारा परिणाम दे दें और उसके बाद नियुक्ति पत्र, बस। और अगर नहीं, जब तक नहीं होता तब तक ऐसे बैठे रहेंगे? तब तक हम लोग का धरना चालू रहेगा, महाधरना, और इसके बाद भूख हड़ताल, आगे ये अनवरत जारी रहेगा। बस रिजल्ट जारी कर दे सरकार, बस इससे हम लोग को यही चाहिए, बस जारी कर दे, अब घर चले जाएंगे अपने? हाँ, नियुक्ति पत्र बांट दे, हम लोग अपनी जॉब करने लगे, बस और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपने रिजल्ट चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें उनका जो परिणाम है वो घोषित कर दें और नियुक्ति पत्र दे दें, ये भी चले जाएं अपने घर। जी, हम लोगों को करीब जब से हम लोगों का डीवी हो गया है तब से 6 महीने से यही कहा जा रहा है कि अगली 15 तारीख को सचिव जी कहते हैं कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हम लोग लगातार मतलब हर महीने जाते हैं, उनके पास निवेदन करते हैं, लेकिन हर बार आश्वासन देते हैं। अभी वो लोग दीपावली से पहले बोले सचिव जी कि अब आपका कार्मिक विभाग में मामला फंसा हुआ है। हम लोगों को 6 महीने से हम लोग इसलिए इंतजार में थे कि हम लोगों का आ जाएगा। हिंदुस्तान पेपर में ये निकाल दिया गया कि आप लोगों को अक्टूबर में नियुक्ति दे दी जाएगी। अब सोचिए, इतनी हम लोगों के लिए शर्मनाक बात है कि हम लोगों को मोहल्ले में लोग रहने नहीं देते हैं। ये कहते हैं, बार बार रोज़ पूछते हैं, ट्रोल करते हैं कि आपकी तो नियुक्ति हो गई थी, आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग तो झूठ बोल रहे थे। तो हम लोग सोचिए कि यहाँ पे आके हम लोग धरनों पे मजबूरी में हम लोग धरने पर बैठ के, हम लोग पेशेवर नहीं है कोई, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट वैकेंसी के लेवल के लोग हैं। हम लोगों को धरना ये सब हम लोगों की उसमें संस्कृति में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यार मजबूर हैं कि हम लोग अपने घर नहीं जा सकते हैं। इतना डिप्रेशन में हम लोग गोली खा के रातें बिताते, क्या बताएं। 3 दिन से बुखार आ रहा था, दवाई खा के यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों की वैकेंसी को जल्दी पूरी करके नियुक्ति पत्र प्रदान करें। बहुत समय हो गया है और अब हम लोग अपने घर भी जाने को नहीं जा सकते, इतना मजबूर हैं हम लोग, व्यतीत हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और ये सामने देखिए, आपको यूपी में अगले 4 महीने में 10,000 को सरकारी नौकरी मिलेगी और ये सामने है। और ये क्या है, ये सामने जब छापा गया है तो फिर ये कहाँ है नौकरियाँ? बस इसी आस में जो है ये सब यहाँ पर बैठे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये 2019 से वैकेंसी अभी तक चल रही है और अभी तक इसका अंतिम परिणाम नहीं आया है। और सितंबर माह में जब हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से जब ये पता चला, इसके माध्यम से बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि चलिए सरकार हम लोग के विषय में भी कुछ सोच रही है। लेकिन अंततः हम लोग को मिला क्या? हम लोग की दिवाली भी यहाँ इको गार्डन में बीत गई। हम लोग घर नहीं जा सके। क्यों घर जाएं और कैसे घर जाएं? समाज का ताना, परिवार का ताना, आसपास का ताना, हम लोग क्या क्या सहें? आखिर हम लोग कितना मेहनत करके पेपर दिए। ये भी नहीं है कि हम लोग बिना पेपर दिए, हम लोग का पेपर हुआ। जितनी भी प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया को जो संपन्न करने के बावजूद 6 से 7 महीने का समय हो चुका है। आयोग कब जगेगा? कब हम लोग की सुनेगा? क्या 20-22 दिन पर्याप्त नहीं होते? क्या साल 2 साल हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे तब आप सुनेंगे हम लोगों की बात? तो आपके माध्यम से सरकार से और माननीय योगी जी से विनम्र निवेदन है, ये आपके विभाग और आपके उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी के विभाग से संबंधित ये पद हैं। कृपया अपने इस वैकेंसी को और हम लोगों को जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करें जल्द से जल्द। और आयोग से भी विनती है कि आप धैर्य की परीक्षा कब तक लेंगे? आखिर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बच्चों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। 4.5 साल वैकेंसी का हो गया है मैडम। हम लोग यहाँ पे ये मान के चलिए 1 महीना हम लोगों को आज होने जा रहा है धरने का। हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। भले हम लोगों को आमरण अनशन करना पड़े, भले हम लोग यहाँ पे शहीद हो जाएं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। बिल्कुल। और 2024 का लोकसभा चुनाव फिर आ रहा है, फिर शुरू हो रही है जुमलेबाजी। बिल्कुल शुरू हो रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी स्टार प्रचारक हैं। ये राजस्थान में अभी इन्होंने कहा कि ऐसा है कि राजस्थान में बच्चे जो है आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोग की भी स्थिति भी बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रही है। हम लोग क्या करें? आत्महत्या कर लें तब आप मानेंगे? सरकार क्या चाहती है आखिर? हम लोग 4 साल से हम लोग की वैकेंसी पूरी नहीं हुई। क्या हम लोग अगर अभी तो बच्चों ने बताया कि परिवार के सदस्यों की जान जा रही, क्या हम लोग की जान की कोई कीमत नहीं है? हम लोग 20 दिन से यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे दिवाली मनाए। क्या आप लोग के कानों तक हम लोग की बात नहीं पहुँच पा रही है? विभिन्न न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया और विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुँच रही है। आप कब संज्ञान लेंगे महोदय? आप कब संज्ञान लेंगे? और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि आप हम लोगों को जनता दरबार में केवल जनता से मुलाकात मत करवाइए, आप स्वयं मुलाकात करिए। अपने अधिकारियों, सक्षम अधिकारियों, अपराधिकारियों को भेजिए हम लोगों से मिलने के लिए। हम लोग जनता हैं,
हम लोगों से आप लोग सरकार बनाते हैं, आप लोग अपने से सरकार नहीं बना लेते हैं। और रही बात कि आयोग को और शासन को ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि ये हम लोग का धरना तब तक चलेगा जब तक हम लोग की वैकेंसी को नियुक्ति पत्र तक, दिसंबर तक आपने अक्टूबर में कहा था कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, हम लोग उस बिना पे हम लोग कुछ नहीं किए, आप लोग का समर्थन करते रहे। लेकिन आप हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, कब तक अपेक्षा करते हैं? हम लोगों को जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, और साथ ही साथ 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर हम लोग को नियुक्ति पत्र भी दिया जाए, क्योंकि इस वैकेंसी में न तो बहुत ज़्यादा संख्या है और न तो बहुत ज़्यादा पेच है। माननीय सचिव जी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जिस लहजे में हम लोगों से बात करते हैं और शासन को आप दोषी ठहराते हैं कि शासन इसमें पीछे है, शासन नहीं, उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके पास आपका आयोग बना है, आपकी जिम्मेदारी कि आप उस पर जो है नियुक्ति अपना जो है चयन प्रक्रिया आप अपना पूरा कर लीजिए, और चयन प्रक्रिया के पश्चात का जो कार्यक्रम है वो सरकार का है, न कि उसके पहले का। तो माननीय जी से निवेदन है कि शासन और साथ ही साथ UPSSC आयोग, आप दोनों लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की व्यथा चिंता को समझिए। और हम लोग 20 दिन से यहाँ बैठे हैं और जब तक आप लोग ऐसा नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल मजबूर कर रही सरकार आप लोगों को इस तरीके बिल्कुल मैम, हर तरफ से हम लोग पीड़ित हो चुके हैं। दीपावली से लेके दशहरा छठ सब निकल गया, हमारी शादियां टूट रही हैं परिणाम के चक्कर में। जिनकी हमारे ही एक महिला मित्र थी, उनकी हमसे विवाह का प्रस्ताव आया था, लेकिन उनका चयन बिहार शिक्षक में हो गया और उनकी शादी अब कहीं और होने वाली है। ये व्यथा किसको किसको बताएं? हम लोग अधिकारी लेवल के लोग हैं और हम लोग यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी राजस्थान में बयान दिए कि राजस्थान के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो माननीय जी राजस्थान तो चले गए, जरा बिहार भी देख लीजिए। 4.5 साल से हमारी वैकेंसी पेंडिंग है, लेकिन बिहार में एक शिक्षक भर्ती आती है, 4 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाता है। वहाँ की भी सोच लीजिए, आप राजस्थान तो चले जाइएगा, अपने पड़ोस में बिहार को भी देख लीजिए, वहाँ के शासन व्यवस्था कैसी है कि 4 महीने में नियुक्ति पत्र, विज्ञापन आता है, नियुक्ति पत्र वितरण 4 महीने के अंदर हो जा रहा है। और हम 4.5 साल से दर दर भटक रहे हैं, आवंटन हो गया। अब सोच लीजिए, अब पीड़ा हर व्यक्ति की अलग पीड़ा है। हो सकता है कि कोई घर से मजबूत है, लेकिन मजबूत का मतलब ये नहीं होता है, पीड़ा हमारी योग्यता पे है। हमने इतना क्वालिफाइड होने के बाद हम दर दर की भटक रहे हैं। सोच लीजिए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और माननीय जी तो कहते हैं योग्य लोग नहीं हैं। अब कितनी योग्यता चाहिए? हमने पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाइड हुए, DV कराए, फाइनल रिजल्ट, और जो शासन प्रशासन की स्तर की जो बातें हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये 4 साल पुरानी वैकेंसी है। इस बीच में क्या लेना क्या नहीं देना, योग्यता का निर्धारण, ये सब चीज़ें पहले ही नियमावली होती है, आपके पास सब है। अब हम लोगों को गुमराह न करिए। कहीं न कहीं हम लोग भी, हमारे परिवार के लोग भी कहीं न कहीं नियुक्ति है, सिलेक्शन में है, सरकारी विभाग में है, ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई ना। सारी चीज़ें तो स्पष्ट हैं, जो चीज़ लेना है न लेना है। हम जा रहे हैं तो आप कर रहे हैं शासन में, तो शासन आपका है, आप शासन से हैं। अच्छा, जब तो भी ये आप लोग जाते हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है? कैसे बात करते हैं आप लोगों से? मना कर देते थे कई बार, तो हम लोगों से पहले मिलते ही नहीं थे। अब से हम लोग धरने पे बैठे हैं तो एक बार तब से मिले हैं, फिर यही कह रहे हैं कि कार्मिक विभाग से आपका जो मीटिंग है वो होनी अटकी हुई है। 6 महीने से हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगले महीने की 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोगों से पहले तो मिलते ही नहीं थे, बाहर से भगा देते थे। अब एक बार केवल मुलाकात की है सचिव जी ने, और भी कहा है कि कार्मिक विभाग से आपका मामला अटका हुआ है। तब से हम लोग यहाँ धरने बैठे हुए हैं कि जो भी मामला अटका हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, और सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया को उसको संपूर्ण किया जाए, पूरा किया जाए। बिल्कुल, ये जो महाधरने पर बैठे हुए हैं छात्र, इनका सिर्फ इतना कहना, हमारा रिजल्ट जारी करिए। और मुख्य सचिव जी से जब भी मिलने का समय मांगते हैं, एक बार मुश्किल से बड़े मिले, और फिलहाल प्रशासन से ना इनका कोई अभी संपर्क हो पा रहा है, ना किसी मंत्री से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन तक ये खबरें नहीं पहुँच रही हैं। जब मीडिया पे जाती हैं तो जाहिर सी बात है सबके पास पहुँचती हैं, लेकिन संज्ञान लेने की बात होती है। और 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या इसका भी असर पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ने वाला है। हम लोगों ने पिछली बार और पिछले ये मान के चलिए 2014 हो गया, उसके बाद में 2019 हो गया। ये जो विधानसभा हम लोग बीजेपी के मतलब वोटर रहे हैं, हम लोग हमेशा बीजेपी को देते हैं कि हम लोगों की निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। लेकिन निष्पक्ष का क्या मतलब, जब आप पूरी ही नहीं करा रहे हो, 4 साल, आज 5 साल
होने जा रहा है हम लोगों का 2024 में कि आप भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हो तो निष्पक्ष का क्या मतलब है। हम लोग बैठे बैठे यहाँ पे हम लोगों की 32-33 साल उम्र हो गई है, हम लोग घर में परिवारों में रह नहीं सकते, वहाँ पे इतने ट्रोल किए जा रहे हैं। अब बताइए अधिकारी लेवल की वैकेंसी हम लोगों की, हम लोग यहाँ पे धरना देने को मजबूर हैं, तो हम लोग किस उम्मीद से अब अगली बार आप लोगों को वोट देंगे। कभी हम लोगों को निराश ना कीजिए। बिल्कुल ये जो बैठे हुए हैं, अब उनका घर टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, किसी के माँ बाप ये उनका छोड़ के जा रहे हैं, उनके सपने टूट रहे हैं, किसी की शादियां टूट रही हैं क्योंकि एज भी इन लोगों की हो रही है। और ये अधिकारी लेवल पर जब बैठने वाले के शिक्षक अभ्यर्थी और यहाँ पर धरने पर बैठने को आज मजबूर है। इनका कहना है कि सरकार हमें मजबूर कर रही है, इस तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए हमें कोई शौक नहीं है। फिलहाल जब तक नहीं इन लोगों का समस्या का समाधान होता है या फिर जब तक इनका रिजल्ट नहीं जारी होता है, दिसंबर तक का इन लोगों ने समय दिया है कि दिसंबर तक हमारे रिजल्ट जो है वो जारी करें, हमें नियुक्ति पत्र दे, हम लोग भी अपनी नौकरी पर जाएं, नहीं तो हम लोगों का ऐसे ही अनवरत ये धरना जो है वो जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।